पर केस स्टडी ऑन पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, अब ये हमारा तीसरा बेसिस आ गया। तीसरा बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। तो ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप हम इकोनॉमी को दो सेक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं, एक होता है पब्लिक सेक्टर और एक होता है प्राइवेट सेक्टर। पब्लिक सेक्टर का सिंपल सा मतलब है गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट यहाँ पर काम करती है, गवर्नमेंट ने जो इकोनॉमी का सेक्टर जो है वो एक्वायर किया हुआ है। प्राइवेट सेक्टर के अंदर हमारा जो प्राइवेट प्लेयर्स है वो आ जाते हैं। ठीक है, तो पहले केस स्टडी को ध्यान से समझते हैं, फिर इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर जो है वो करने। केस स्टडी क्या है? द पब्लिक सेक्टर एंड प्राइवेट सेक्टर रिप्रेजेंट टू डिस्टिंक्ट सेगमेंट्स ऑफ इकोनॉमी। ठीक है, ईच प्लेइंग अ डिफरेंट रोल इन प्रोविजन ऑफ गुड्स और सर्विसेज। इनका अपना अपना यहाँ पर रोल होता है इकोनॉमी के अंदर गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करने में। Public sector is owned and operated by government entities and aim to serve the public interest by providing essential services such as healthcare, education and infrastructure। देखो, पब्लिक सेक्टर के ऊपर ऑनरशिप किसकी होती है? गवर्नमेंट की, और वही उसको ऑपरेट भी जो है वो करता है, फंड्स वगैरह प्रोवाइड करता है। और पब्लिक सेक्टर का मेन पर्पस क्या है कि हमारी जो देश की पब्लिक है उसके वेलफेयर के लिए काम करना है, उसको जो इसेंशियल सर्विसेज है जैसे कि हेल्थ केयर, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, वो जो है वो प्रोवाइड करना है। इट इज फंडेड थ्रू टैक्सेशन एंड गवर्नमेंट रेवेन्यू। तो इस ये जो पब्लिक सेक्टर है उसको फंड्स कौन प्रोवाइड करता है? गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। कैसे प्रोवाइड करता है? टैक्सेशन के थ्रू, गवर्नमेंट रेवेन्यू के थ्रू। ठीक है, इन कॉन्ट्रैक्ट द प्राइवेट सेक्टर कंसिस्ट ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय प्राइवेट इंडिविजुअल और एंटिटीज। प्राइवेट सेक्टर के अंदर वो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन आ जाती है जिसके ऊपर ऑनरशिप प्राइवेट प्लेयर्स की होती है। इट ऑपरेट्स अ प्रॉफिट मोटिव। जो हमारे प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं उनका मेन मोटिव क्या होता है कि हमें ज्यादा से ज्यादा जो है वो प्रॉफिट कमाना है। इसीलिए वो ऐसी गुड्स और सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं जिससे कंज्यूमर की जो नीड्स है उनको फुलफिल किया जा सके और मैक्सिमम रिटर्न जो है वो कमाया जा सके। ठीक है, अब इसके बेस पर आपको क्वेश्चन के आंसर करने हैं। पहला क्वेश्चन देखो क्या है? डैश रेफर्स टू द पोर्शन ऑफ इकोनॉमी दैट इज कंट्रोल्ड एंड ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट एंटिटीज एट वेरियस लेवल्स इंक्लूडिंग लोकल, स्टेट, नेशनल। It encompasses organization institutions that are funded and managed by the government, and its primary purpose is to provide goods or services that are deemed essential for public welfare and ensure equitable access to resources। ठीक है, तो क्वेश्चन पढ़ के ही आपको पता लग गया होगा ये डिस्क्राइब कर रहा है पब्लिक सेक्टर को, क्योंकि ये जो इकोनॉमी का पोर्शन है उसे गवर्नमेंट डायरेक्टली जो है कंट्रोल भी करती है, ऑपरेट भी करती है। इसको फंड्स भी जो है गवर्नमेंट ही प्रोवाइड करती है, और इनका मेन मोटिव क्या है कि हमारे देश की जो पब्लिक है उसको इसेंशियल सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड की जा सके। तो पब्लिक सेक्टर हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ पब्लिक सेक्टर। इसमें से कौन सी हमारे यहाँ पर एग्जांपल है पब्लिक सेक्टर की? पहला है टाटा स्टील, इन्फोसिस, इंडियन रेलवेज या फिर रिलायंस इंडस्ट्री। तो फटाफट से इसका आंसर मुझे बता दीजिए कि इसमें से कौन सा हमारा पब्लिक सेक्टर कहलाएगा? टाटा स्टील, इन्फोसिस, इंडियन रेलवेज और रिलायंस इंडस्ट्री। फटाफट से बता दीजिए। तो हमारा जो करेक्ट आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, इंडियन रेलवेज इज द करेक्ट आंसर। ऑप्शन सी हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। इंडियन रेलवेज जो है वो पब्लिक सेक्टर के अंदर जो है वो आता है। बिल्कुल सही यहाँ पर इंडियन रेलवे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, इन विच सेक्टर ऑफ इकोनॉमी ownership of assets, delivery or services in the hand of private individuals or companies and activities this sector are guided by motive of earn profits। यानी कि कौन सा हमारा इकोनॉमी का सेक्टर है जहां पर एसेट्स के ऊपर ऑनरशिप जो है वो प्राइवेट प्लेयर्स की होती है और वही गुड्स और सर्विसेज को प्रोड्यूस करते हैं और डिलीवर करते हैं, और एक्टिविटीज इन दिस सेक्टर जो है वो प्रॉफिट कमाने के लिए परफॉर्म की जाती है। प्राइवेट सेक्टर, पब्लिक सेक्टर, नॉन प्रॉफिट सेक्टर या फिर इनफॉर्मल सेक्टर। तो ऑप्शन है, बिल्कुल यहाँ पर ऑप्शन है हमारा करेक्ट आंसर रहेगा। प्राइवेट सेक्टर इज अ करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेट्स इन प्राइवेट सेक्टर इन इंडिया फोकसेस ऑन प्रोवाइडिंग बैंकिंग सर्विसेज। तो इसमें से कौन सी यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन है जो कि प्राइवेट सेक्टर के अंदर जो है ऑपरेट करती है और बैंकिंग सर्विसेज जो है वो प्रोवाइड करती है? तो इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा हमारा तो एचडीएफसी बैंक, एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक, ये बेसिकली यहाँ पर हमारे प्राइवेट बैंक है। ये हमारे क्या है? तीनों के तीनों प्राइवेट बैंक है। तो ऑप्शन में थोड़ी सी यहाँ पर मिस्टेक है, तो आपने ध्यान रखना है कि एचडीएफसी बैंक और एक्सिस बैंक और आईसीआईसी बैंक ये तीनों के तीनों हमारे यहाँ पर प्राइवेट बैंक की कैटेगरी में जो है वो आते हैं। ठीक है,